हरे कृष्णा। प्रभुपाद की भगवद गीता की जय। दूरेन हावरं कर्मं बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरण मणिक वक्ष कृपानांग फल हे तवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गाढ़ित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं और वे कृपण है। और प्रभुपाद जी ये भगवद गीता जब वो चले गए तो ये 2004 में मेरे हब्बी ने वहीं से जीत के लाए थे। कौन दिया? प्रभुपाद जी खुद दे। ये माला प्रभुपाद जी ने मुझे खुद दिया है। इसमें जो ये है ये एक बच्चे ने लाके मुझे दिया और ये जो है मेरे पापा का है, मैं लाई हूँ। तो इतने सारे गहना मत पहनो, यही पहनो, अच्छा लगेगा। जो हमारे पूर्वज करते आए हैं आर्टिफिशियल गहना, और सोना भी कितना महंगा हो गया पता ही है। जो कलयुग कहाँ आए थे, सोना में ही आए थे। उसका भी मेरे जीवन में बहुत सारा कहानी है। तो प्रभुपाद जी मुझे जब यहाँ से लोग चले जाते हैं भगवत धाम, तो प्रभुपाद जी जब इसको स्थापना करके गए भगवा लेकर के पारिवारिक जीवन से, तो वो महादेव बन गए। और फिर महादेव भी बन ही गए, विलीन हो गए वहीं मंदिर में ही, और कहीं नहीं। दो आत्माएं, शिव और शक्ति, वहाँ वही प्रभुपाद जी होंगे। और पंच तत्व में चले जाते हैं लोग, फिर भगवान ही बन जाते हैं। तो मुझे सब कुछ दिया गया है कल की अवतार के लिए। और जब मेरी प्रकृति से शादी हुई, जो मैं वो थी, मतलब मेरी शादी हुई थी, पहले पीपल के पेड़ थे, उसमें बरगद का भी पेड़ था, पप्पा करवाए थे। जो ऐश्वर्या राय का जैसा शादी हुआ था, भूल ही गई हूँ। तब जाकर के मेरे पीला साड़ी पहनी हुई थी, बहुत मंत्र तंत्र के साथ मेरे पापा शादी करवाए थे पीपल के पेड़ से। मांगलिक थी मैं हूँ। शादी तो तभी मेरी हो गई प्रकृति से। उसके बाद में मैं नहा करके आई, फिर मेरा पसाहन हुआ, जो 7 बार का घी बनाते हैं। उस बार फिर रात में जाकर के हबी से शादी हुआ था। और उसके बाद खुद ही महादेव हमारे साथ रहने लगे। भूतनाथ महादेव, मुझे पता नहीं था सब कुछ, अब पता चल रहा है जो कैसे कैसे क्या हुआ। और ये इतने ज़्यादा ब्रिलियंट, वहाँ गए ट्यूशन से भी ये बहुत कमाए, ये नहीं 1-2 रुपया आज के जोड़ लो तो हमारा घर जो ये बनाए हैं, ऐसा घर बनाएंगे अभी तो 1 करोड़ लगेगा। तो कमाए कि नहीं। और भाई सब कोई बना, वो लोग भी जो इतना करे, सारे बच्चे पढ़ रहे सब कुछ। वहीं इस्कॉन के पास में ही गेट नंबर 3, जहाँ से 14 नंबर या 15 नंबर गली है, वहीं मैं रहती थी। और ये देवर सब गए, इन लोगों को इतना ज़्यादा महाभारत की पड़ी हुई थी, जो बहुत बदमाशी के मेरे साथ है। मैं भगवान में खोती गई, मैं तो जन्मी हुई थी भगवान के प्रचार के लिए, तो क्या कहूँ। और मैं ही हूँ कल की, और मेरे से ही भारत का पूरा झगड़ा फरियाने वाली है। जो हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ ये हरि भागवत भगवान है और इन्हीं के संतान हैं हम सारे सृष्टि पर। तो देश विदेश हर जगह झगड़ा सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली इस्कॉन में जो मैं 5 मई से भगवा लिए, फिर भगवा तो दिलवा दिया गया मुझे, जो भूतनाथ महादेव मुझे, मैं वैसे भी संतुष्ट थी। और पता नहीं भगवान और गर्त में गए जो लोग कहते हैं ना, रोटी का मोहताज, ऐसा ही कर दिया। मुझे दूसरे का कमाई नहीं खाना था कभी भी। तब तक भगवान मुझे जो चीज़ आपको नहीं चाहिए ना, भगवान जबरन दिलवाते हैं, ये बात। लेकिन मुझे ये भगवद गीता, ये माला, ये भगवा चाहिए, तो भगवान मुझे नहीं दे रहे। और जब गुरु जी गुजर गए, आत्मा को क्या होता है, पेट में क्या क्या होता है, वो भी मुझे पता चला बच्चे को। डॉक्टर वही बोलते हैं। और जब वो मर जाते हैं तभी का पता चला, जो अपना जो सब कुछ वहाँ वो लगा के गए गोरखनाथ, उनका जो सारा जो भगवाधारी सब है, जो उनके दीक्षा दिया हुआ, सबसे प्रेम करते थे बहुत ज़्यादा।
सबको देखने के लिए लालायित थे। और मेरा मन ऐसा हो गया था, मैं इस्कॉन से मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और जब बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया, जैसे मेरा पूरा बॉडी लग रहा था जो फट जाएगा बम की तरह, इतना ज़्यादा जलन और दर्द, सिर भी लग रहा था कुड़कुड़ा रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा था फट जाएगा। मेरा मन कर रहा था कि मैं जाती हूँ वहाँ, गला काट के या बस इस्कॉन में ही सो जाऊँगी, आऊँगी नहीं घर घूम के। और ये है कहीं अब ज़्यादा टच हो जाए तो फिर लोग सब देखने लगते हैं। और मैं पहली बार ही वहाँ सुबह के टाइम में पैर रखी। कार्तिक से शुरू हुआ ये कार्तिक, 1 साल में सब कुछ हो गया। दूसरा साल का जब कार्तिक आया, उस कार्तिक में भी मैं पूरा नहीं गई थी, बीच में मैं डेली गई एक कार्तिक में, उसी में सब कांड हो गया। फिर दूसरा कार्तिक में मेरी सासू माँ गुजर गई, 15 दिन के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। और मैं 2-4 को बोली तो नहीं सुना मेरा बात, भगवान भी बहुत गुस्सा हुए। बोली भगवान कृष्णा जी, जो आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? यहाँ बोलते हैं सबको जहाँ दीक्षा मिल जाती सबको भगाते रहते, तो वहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जी नहीं, मुझे वहाँ नहीं रखना, तुम्हारी मजाक बन रहा है। अब फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। और काली सिद्धि से क्या होता है, चेतना जग जाता है। हो रहा था मैं छोटी सी थी तभी से बहुत कुछ हुआ है मुझे। मैं ऐसे कभी साइकिल चला रही थी, कभी लग रहा है मैं जैसे काली माता उड़ करके वो कर रही है। वो एक दिन ने कई दिन में वो सपना देखी, जो मारे थे उनको महिषासुर सबसे, ये सब मेरे सपना में तो आ ही रहा था। जो मैं उड़ के किसी से लड़ाई कर रही हूँ, अजीब अजीब सा हो रहा था। तो इस समय मैं समझ नहीं पा रही थी क्या क्या हो रहा है। नाना जी मारे तभी भी मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ। और तो जब सबके आत्मा ही मैं ही हूँ, तो फिर तो जो जाएगा उधर उधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, पूरे सृष्टि में मैं ही हूँ। तो वो कुछ दिखाना चाहते थे थोड़ा भगवान। तो मैं जो सब बोलती हूँ तो लोग सब वीडियो थोड़ा कम कर ले, मैं इसीलिए बड़ा वीडियो बना के देती हूँ। और खाली भगवा ही दिख रहा था। भगवा को देखकर कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसका कलर, खाली किसी का शक्ल मैं पहले भी नहीं देखती थी। मुझे मर्द पसंद नहीं है, आई हेट जेंट्स बहुत ज़्यादा। मुझे हबी भी अच्छा नहीं लगता, मेरे पापा भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा इतना सुंदर है, देखोगे आप लोग, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्से नक चढ़ा। और सारा पापा जब ब्रह्मदेवी है, खुद ही महादेव है, तो क्या होता है उनके ऊपर में जब भगवान आते हैं तो 100 जो है ना ग्रह नक्षत्र और सब रहता है ज़्यादा ही। तो मम्मी को ज़्यादा ही परेशान करते थे। भगवान को अच्छा नहीं लगता है। मम्मी इतना तरह विद्या के साथ पैदा हुई थी, तो पापा तो गुजानते नहीं सब बात को। तो मैं कहानी ही बना बना के दे रही हूँ अभी। तब जाके मुझे पापा भी बहुत डांट पीट करते थे, माँ को भी, हम लोगों को भी एकदम दहशत में रखते थे। तो वहाँ भी पसंद नहीं, यहाँ 4 आए, ये भी बहुत कचर 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 कचर। मुझे मर्द बिल्कुल नहीं पसंद। बेटी हुई तो पहले थोड़ा तो वो था, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करने लगी। बेटा हुआ, मैं सोच रही थी ये भी शैतान होगा और किसी लेडीज को पीछेगा, गाली देगा। लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा है सचमुच का। मुझे भी इतना ज़्यादा समझाएगा, मतलब किसी से मतलब नहीं रहना, बहुत अच्छा विचार का, जैसा मैं सोच रही थी। अभी है, पता नहीं शादी होने के बाद क्या हो जाएगा। तो मर्द मुझे अच्छा नहीं, लेकिन भगवान बोले, हाय भगवान बोले कि चलो तो इस दुनिया का मर्द अच्छा नहीं लगता, नहीं मैं भी मर्द ही, न मर्द हूँ न औरत हूँ, क्या हूँ। भगवान ऐसे मर्द ही है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। भागवत भगवान जो है, और गौरांग महाप्रभु की कहानी में वीडियो में देख रखी हूँ तुलसीजा यूट्यूब चैनल पर। बहुत अच्छे हैं भगवान, और मन ही है भगवान। जब काली सिद्धि होता है तो भगवान का बात आप सुन पाते हो, यही बात है। पूजा पाठ करोगे वैसे सिद्धि वही है, पूजा पाठ करोगे। मेरा कुछ खास था तो खास हुआ, दुनिया शांति का था तो भगवान वो सब बात दे रहे। लेकिन आप जो सोचोगे ना, जो मुझे लोगों का अच्छा ही करना है, तो भगवान फिर उस टाइप का ही बुद्धि देते हैं। तो मैं प्रभुपाद की पहली शिष्य ये रुद्राक्ष पहने हुए, और ये रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए। गहना फहना हटाओ, इतना चंदन लगाओ, टीका लगाओ, अपना सनातनी धर्म में एकदम खो जाओ। और जो झंडा फाड़ रहे थे, तो झंडा है असली है पृथ्वी का, जो हमारे भारत के पास है। नीचे में ग्रीन ग्रीन देख ही रहे हो, ऊपर में ऑरेंज मारा, जो बीच में का कलर कैसा है, तो वैसा ही झंडा है ना हमारा।
साला सा का तकदीर फट गया है, क्या बोलूँ।